मैं डॉक्टर एस.एन. मढ़रिया, न्यूरोसर्जन, क्लिनिकल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आज की इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में, जिसमें हमें अपनी रूटीन सुधारने और अपने हेल्थ के प्रति ध्यान देने का बहुत कम समय मिलता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बगैर हेल्दी लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। कि दुनिया हमारे लिए तभी यूज़फुल है अगर हम हेल्दी हैं। तो हम कैसे भी रहें, कहीं भी रहें, कितना भी बिज़ी रहें, हमें अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना ज़रूरी है, जिससे हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकें और आगे सक्सेस भी होते रहें। इसके सबसे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा स्पाइन का ठीक होना, ब्रेन का ठीक होना और सिस्टम का ठीक होना। अभी जो कॉमन प्रॉब्लम है जो सिस्टम में इस मौसम विंटर में जो बहुत ज़्यादा आते हैं, वो है ब्लड प्रेशर संबंधित डिसीजेस और उसकी बीमारियाँ। तो मैं इस एपिसोड में ब्रेन स्ट्रोक के बारे में ही आपको कुछ बताऊंगा, जिसको अपन कैसे बचा सकते हैं। सब चीज़ हमारे लाइफ स्टाइल, वेट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के ऊपर निर्भर करता है। तो कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते, न स्पेस जहाँ पर रहते हैं जगह नहीं बदल सकते, ना हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं बदल सकते। तो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो अपनी लाइफ स्टाइल है। हम अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे रखें कि उसमें हेल्दी मील्स रहें, एक्सरसाइज के स्थान हो, स्ट्रेसफुल वर्क प्लेस होना ज़रूरी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभी हमारे जो ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है, दो एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए भारत को विश्व का सबसे ज़्यादा बीमार देश माना जाता है। यहाँ के पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से हमारी खान पान का स्टाइल है और जीने के तरीके हैं, उसमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ लगभग हर अल्टरनेट घर में होने लगा है। तो ब्लड प्रेशर अगर हमें है तो उसको कैसे केयर करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि मैं सबको हमेशा यही बोलते आया हूँ कि खाना खाना एक दिन भूल जाइए, लेकिन ब्लड प्रेशर की गोली को मत भूलिए आप। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा, सडनली बढ़ा और उसके बाद एक नस फटा या एक नस बंद हुआ, जिसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, तो उसमें जो पैरालिसिस होता है वो परमानेंट होता है। उसमें जो भाग ब्रेन का डैमेज हो जाता है वो परमानेंट होता है। इसलिए हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। साथ में कोलेस्ट्रॉल का भी कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। और अगर ब्लड प्रेशर की गोली हम खा रहे हैं तो उसको टाइम फिक्स रखें और हमेशा टाइम से खाएं, और उसका मॉनिटरिंग, मतलब ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग बीच बीच में डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करते रहें उसके लिए। अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है तो स्ट्रोक के लिए हमें उसका जितना जल्दी सही जगह इलाज होना ज़रूरी है। स्ट्रोक में जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, एक में खून की सप्लाई बंद होती है और एक में नस फट जाती है। नस फटने वाले में खून की मात्रा अगर 20 ml 25 ml से ज़्यादा होता है दिमाग में, तो उसको सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सर्जरी बहुत टाइमली करना ज़रूरी होता है। अगर आप सर्जरी डिले किए तो और जो डैमेज पार्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मरीज़ को कितना रिकवरी मिलेगा कह पाना मुश्किल होता है। उसी तरह स्ट्रोक में भी अगर मरीज़ सही समय में आता है तो नस की खून की नली को खोलते हैं, और एक बार खून का प्रवाह अगर 3 घंटे के पहले चालू हो जाता है तो शायद मरीज़ को डेफिसिट आने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और जैसे जैसे लेट होता है तो उसमें सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बोल सकते लेट होने के बाद। इसलिए समय में सर्जरी होना भी उतना ही ज़रूरी है आवश्यकता होने पर, और हर मरीज़ का सर्जरी संभव भी नहीं होता। धन्यवाद।